हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो आपकी मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का फुल पेपर हिंदी माध्यम में। तो आप देख लीजिए, मैं आप यहाँ पर आपको फुल पेपर लेकर आ गया हूँ पूर्व परीक्षा का। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर फुल पेपर का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ भी पढ़कर नहीं बताऊँगा, ओनली मैं आपको प्रश्न क्रमांक बोल कर आपको सभी उत्तर बता दूंगा। तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो पहले देख लीजिए, ये पहले का है, दूसरे का, तीसरे का, चौथा, पाँचवा और छठवा। ये प्रश्न क्रमांक आपके एक के कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे देखने को मिलता है हमको प्रश्न क्रमांक दो में आपको देख लीजिए, ये पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठवें का और सातवें का। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक आप 3 पर आते हैं। तो 3 पर आएंगे तो हमको ये इस प्रकार कोई जोड़ी मिलेंगी। तो आपको जोड़ी में कुछ नहीं करना है, ये जैसा कि जहाँ पर लिखा है उसके जस्ट सामने के सामने आपको लिखते रहना है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये पूरी 6 जोड़ी दी हुई हैं। उसके बाद में आते हैं हम क्या, जो आपके एक वाक्य उत्तर होते हैं उन पर आते हैं। तो इसमें देख लीजिए, आपको यहाँ पर 1, 2 और 3 ये मिल गए। और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 5, चौथा, पाँचवा, छठवा और सातवां यहाँ तक हो गए आपके, यानी कि ये कंप्लीट हो गए आपके एक वाक्य उत्तर भी। अब आते हैं आपके सत्य क्वेश्चन आंसर, सत्य आते हैं। तो अब पहला सत्य है आपका, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, ये पाँचवा सत्य है और छठवा असत्य है। थोड़ी ये नॉइस हो रही है तो कोई बात नहीं, बाई हुई है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। उसके बाद में छठवा क्वेश्चन आता है। छठवा क्वेश्चन देख लीजिए आप। छठवा क्वेश्चन का आपको कुछ इस प्रकार लिखा रहेगा, तो आपको इसको अच्छे से लिख देना है। और उसके बाद में ये भी छठे क्वेश्चन का ही आंसर है, वो आधा था, ये पूरा हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। और ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन को आप लिख देना है। 7वें क्वेश्चन के बाद आपको 8वां क्वेश्चन देखना है। तो 8वें क्वेश्चन में आपको इतनी सारी ये सब चीज़ें लिख देनी है। लिखने के बाद में आपको आगे बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की ओर। तो 9वें क्वेश्चन में ये देख लीजिए आप, ये वाला, और इसके बाद में नीचे भी दिया हुआ है आपको, तो आपको इसको भी अच्छे से लिख देना है। लिखने के बाद में आपको 10वें क्वेश्चन पर आए। 10वें क्वेश्चन पर आपको जो इस प्रकार कुछ आंसर दिया हुआ, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए, तो आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, फिर आपको 11वां क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देना है। तो 11वें क्वेश्चन को देख लीजिए आप। आपको ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को वर्णन कर रहे हैं। तो निजी संपत्ति का अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता, ये इसकी 2 विशेषता हो गई। तो 2 विशेषता स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके बाद में दोनों का करना था, दोनों का कर दिया। उसके बाद में आता है 12वां क्वेश्चन। तो प्रति व्यक्ति आय पर आपको कुछ लिखना है। तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में ये सब चीज़ लिखना है, तो आप लिख दीजिए, जो कुछ इस प्रकार है। आते हैं अब 13 क्वेश्चन पर। 13वें क्वेश्चन पर आपको बैंक के बारे में लिखना है। तो ये रही आपकी बैंक के बारे में नॉलेज, तो इसको लिख दीजिए। लिखने के बाद में आपको आता है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आपको लिख देना है बजट। तो बजट के बारे में लिख दीजिए। तो ये रहा आपके बजट के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखना था। 15वां क्वेश्चन आ गया। तो 15वें क्वेश्चन आपको विदेशी विनिमय दर के बारे में लिखना है। तो ये रहा आपका विदेशी विनिमय दर। तो 15वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपको 16 क्वेश्चन लिखना है। तो 16वें क्वेश्चन में आपको वैशिष्ट अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना है। तो आपको ये 2 पॉइंट दिए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में तीसरा ये पॉइंट रहा। तीसरे पॉइंट के बाद में आता है आपका 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में आपको ये काम करना है लिखने से पहले, यदि आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ये रहा आपका पूर्ति का नियम, तो इसको आप अच्छे से लिख देना है। 17वें क्वेश्चन के बाद में आपका आता है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आता है। तो 18वें क्वेश्चन में आपको एक इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका ये आंसर है, तो उसको आप लिख देना है। लिखने के बाद में आपको आता है 19वां क्वेश्चन। तो 19वें क्वेश्चन में घाटे के बजट के प्रकार का वर्णन करना है हमको। तो ये घाटे के बजट के प्रकार का वर्णन इस प्रकार से कुछ किया गया है, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। अब आता है आपका 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन में आपको पूर्णतः लोचदार मांग बारे में बताया गया है। तो पूर्णतः लोचदार मांग को आप लिख देना अच्छे से। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 आता है। 21 में आपको स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर बताना है। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट के बाद में आपको 2 पॉइंट ये लिख देने हैं। उसके बाद में आता है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन लिखने से पहले आपको एक काम और करना है कि वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों में, तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो 23वें क्वेश्चन को देख लीजिए आप। व्यापार या बैंकों के निम्नलिखित कार्य हैं। ये कार्य आपको इस प्रकार से कुछ लिख देना है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये रहा आपका चौथा कार्य। तो बस इतने ही थे आपके टोटल 23 क्वेश्चन थे। तो हमने आपको 23 क्वेश्चन दे दिए। आई होप वीडियो पसंद आया हो तो आपको वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।